चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 की, है ना, क्लास 9th साइंस में, जो कि फिजिक्स का सेक्शन है जिसका नाम है मोशन। और लास्ट फिजिक्स के क्लास में हमने मोशन के बारे में बात की थी और कुछ बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स समझे थे। कुछ बातों को हम पहले रिवाइज कर लेते हैं ताकि जैसे ही हम आगे बढ़ें तो हमें सारी चीजें क्लियर हो जाए। जिन बच्चों ने पिछला क्लास अटेंड किया हुआ है, उन्होंने अगर प्रॉपर रिवीजन किया है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं, तो बेटा हाँ यस सर, हमें सारी बातें पिछले वीडियो की क्लियर है, क्लास हमने अटेंड की हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो हमने क्या क्या बात की थी। सबसे पहले हमने बात की थी डिस्टेंस के बारे में कि डिस्टेंस क्या होती है ना। एक बस जल्दी से क्विक रिव्यू कर रहे हैं, 5 मिनट का रिवीजन कर रहे हैं ताकि आगे बढ़ सकें, है ना। चलो, तो अगर देखें तो डिस्टेंस की बात हमने पहले की थी। वैसे तो ये जो पूरा टॉपिक था वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, लेकिन हमने डिस्टेंस के बारे में बात की थी। डिस्टेंस क्या होता था? डिस्टेंस होता था टोटल पाथ कवर बाय बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। मतलब जितना भी रास्ता तय किया हो, चाहे वो कैसे भी किया हो, आपके द्वारा तय किए गए रास्ते की जो लंबाई होती है वही होती है डिस्टेंस, ठीक है। द लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस, है ना। चलिए, ये डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट मैंने आपको बताई थी, वो क्या होती है? वो होती है मीटर्स, ठीक है। हाइलाइटेड पॉइंट्स दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे। ये होता है मीटर और टोटल पाथ कवर्ड होती है डिस्टेंस। इतनी बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, ये बात भी हमने की थी। आप कैसे भी जाइए, अगर आप सीधे चलते हैं तो भी डिस्टेंस है, राइट चलते हैं तो भी डिस्टेंस है, बैक चलते हैं तो भी डिस्टेंस है, या सर्कल चलते हैं तो भी क्या है? डिस्टेंस है ना। हर बार आप डिस्टेंस चलोगे। चलिए, ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि ऐसी क्वांटिटीज जिनकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या पिछले टॉपिक को लेकर कोई कंफ्यूजन हो तो हम उसे भी यही रिजॉल्व कर लेंगे, है ना। अभी हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है जो हमने लास्ट क्लास में अटेंड किया था। 5 मिनट इसको देख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों होगी? क्योंकि जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं बेटा, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, उनकी डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होती। और मैग्नीट्यूड में सिर्फ और सिर्फ सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज आती हैं, नेगेटिव कुछ नहीं आती। क्यों? मैंने आपको बताया था कि आप कभी भी चलें, चाहे आप आगे चलते हैं तो भी आप 1 मीटर चल रहे हैं, चाहे आप नेगेटिव पीछे जाते हैं तो भी वो उसके मैग्नीट्यूड में ही काउंट होगी। यानी आप 1 मीटर ही पीछे चले हैं, 1 मीटर आगे चलना भी स्केलर यानी मैग्नीट्यूड है, 1 मीटर पीछे चलना भी स्केलर यानी मैग्नीट्यूड है। नेगेटिव डिस्टेंस कभी नहीं होती। मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं -2 मीटर पीछे गया था या मैं -10 मीटर चल के आया हूं। अरे भाई, -10 मीटर चल के कैसे आ सकते हो? क्योंकि मीटर यानी कि लेंथ, लेंथ यानी कि कोई डिस्टेंस, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमने क्या बात की थी? ये मैंने आपको कुछ इस तरह का कर्व दिखाया था, ये पाथ की बात हमने की थी। यहाँ मैंने आपसे बात की थी और ये बताया था कि भैया ये जो लॉन्गेस्ट रूट है ये डिस्टेंस है और जो शॉर्टेस्ट रूट होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। चलो, ये भी हमने देख लिया था। जरा इस इमेज की बात करते हैं। क्लियर? यहां से हमारे लेक्चर को हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। इस इमेज को देखिए, क्या दिख रहा है? सर ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। हाँ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है और यही राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो हमें बेसिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क करना सिखाएगी, ठीक है। तो इसी डायग्राम से आपका डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट भी अब शुरू होने वाला है, लेकिन पहले जरा इसे देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखो तो भैया, ये कोई लड़का है ना, ये ए पॉइंट पर खड़ा है, इसे जाना है कहां? सी पॉइंट पर। ए पॉइंट पर ये खड़ा है और जाना है इसको सी पॉइंट पर। इसके पास कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से ये सी तक पहुंच सकता है। पहला क्या है कि पहले तो ये ए से लेकर
बी तक जाता है और कितना मीटर डिस्टेंस कवर करता है, 3 मीटर का डिस्टेंस। मैंने क्या कहा, जितनी भी पाथ की लेंथ है वही डिस्टेंस होती है। इसे जाना है सी पर, पहले ये ए से गया बी पर और फिर बी से गया सी पर। क्लियर है, ए से गया बी पर और बी से गया सी पर। इस दौरान उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ए से लेकर फाइनल पॉइंट सी तक उसने टोटल कितनी लेंथ ऑफ पाथ कवर की है, जितनी उसकी लंबाई होगी उसके रास्ते की वही डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो देखो जरा यहां पर ये यहां से लेकर यहां तक चलता है 3 मीटर और फिर बी से लेकर सी चलता है 4 मीटर। तो कुल मिलाकर ये टोटल जो है इसकी डिस्टेंस बन गई है और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई है, 3 + 4 यानी के 7 मीटर। ये है डिस्टेंस। ठीक है, ये है डिस्टेंस। अच्छा, दूसरा तरीका है सर वो क्यों ना हाइपोटेनस कवर करते हुए निकल जाए इस ट्राइंगल का, वो भी किया जा सकता है। मतलब वो ए से लेकर सी डायरेक्ट पहुंच जाए तो उसको 5 मीटर ही ट्रेवल करना पड़ रहा है। मतलब ये भी ए से लेकर सी तक की एक डिस्टेंस हो सकती है, ये भी ए से लेकर सी तक की एक डिस्टेंस हो सकती है जो है 5 मीटर की डिस्टेंस, 5 मीटर डिस्टेंस। स्टिल देयर इज अ लेंथ ऑफ पाथ डिनोट्स व्हाट, डिस्टेंस। क्लियर है, तो एक डिस्टेंस हो सकती है ए से बी, बी से सी यानी के 7 मीटर और एक डिस्टेंस हो सकती है ए से सी यानी के 5 मीटर। अब यहां से थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, ठीक है, समझना जरा ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई यहां से बच्चे को, इस लड़के को सी तक जाना था। उसने क्या किया, उसके पास 2 तरीके थे। एक तरीका वही कि वो ए से बी और बी से सी पहुंच जाए, यानी जितनी लेंथ वो ट्रेवल कर रहा है वही उसकी डिस्टेंस। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि क्यों ना वो सबसे आसान और छोटा तरीका अपनाए। तो उसने क्या किया, उसने देखा कि यार मैं इस रास्ते से ना जाकर डायरेक्ट इस मैदान यानी कि इस ग्राउंड से होता हुआ सीधा निकल जाऊं, मैं इस तरह रास्ते की बाउंड्री से ना जाऊं, रास्ते से ना जाऊं, बल्कि बीच के मैदान से निकल जाऊं, ग्राउंड से निकल जाऊं, तो भी मैं सी तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जब कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाने में ट्रेवल कर लेता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और एनी बॉडी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस traveled by any object or any body is called its displacement। क्या बन जाता है, ये उसका डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो भाई 2 तरीके थे जाने के, या तो वो ऐसा जाए या तो वो ऐसा जाए। मैं आपसे बोलूं 2 चॉइस दूं, बताओ आप इनमें से कौन से रास्ते पे जाओगे, तो आप बोलोगे सर हमको जिससे जल्दी जाना है हम तो उससे ही जाएंगे। किससे जाएंगे, तो हम जाएंगे सर ए से सी डायरेक्ट। मतलब आपने क्या किया, आपने शॉर्टकट अपना लिया। तो जो डिस्टेंस होता है वो एक लॉन्ग रूट होता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट रूट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। ठीक है, क्योंकि देखो एक तरफ है 5 मीटर, एक तरफ है 7 मीटर। आप बोलोगे मुझे जल्दी पहुंचना है तो मैं 5 मीटर वाले डिस्टेंस को ट्रेवल करूंगा, तो ये जो 5 मीटर वाला डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे शॉर्टेस्ट, इसे हम कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं और कहां पहुंचना चाहता हूं। उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस रास्ते से जा रहा हूं, मुझे शॉर्टेस्ट रूट चाहिए था। मैं जहां खड़ा हूं वहीं पर खड़ा हूं और जहां मुझे पहुंचना है, जो मेरा डेस्टिनेशन है, मैं वहां तक जाना चाहता हूं। लेकिन मेरे पास एक लिबर्टी है और वो ये है कि भाई मैं जहां तक पहुंचना चाहता हूं वो मेरा तरीका है कि मैं शॉर्टेस्ट रूट से जाऊं या कैसे जाऊं। क्लियर है। तो
हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम ग्राफिकल मेथड की भी यहाँ बात करेंगे, लेकिन ग्राफिकल मेथड बेटा ये चैप्टर का जो है ना लास्ट सेक्शन है, और इस सेक्शन तक पहुंचने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए, जिन बच्चों को ग्राफिकल मेथड्स में प्रॉब्लम आती है वो क्यों आती है? क्योंकि उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना वो बिल्कुल वीक है या हिले हुए, ठीक है? क्यों? क्योंकि इस बात का ध्यान रखें, ग्राफिकल मेथड उसी बच्चे को दिक्कत देती है जिसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो थोड़े से वीक होते हैं। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मैं जानता हूं कि आपको थोड़े बहुत यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मैं यहां आज के लेक्चर में बताने वाला हूं जो आपको ग्राफिकल मेथड्स में बहुत मदद करेंगे, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है ना? अब ध्यान रखिएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट है तो ग्राफिकल मेथड में यूज होने वाली ये जो डिस्प्लेसमेंट नाम की टर्म है वो किन्हीं दो कीवर्ड से पहचानी जाएगी, जो ग्राफिकल मेथड में हमें समझ में नहीं आता यार ये कैसे ग्राफ बन गए, कैसे ये ए से बी डायरेक्ट चले गए, इसलिए क्योंकि वहां पर हमें दो वर्ड सुनाई देंगे। कौन से? एक होगी इनिशियल पोजीशन, एक होगी इनिशियल पोजीशन और एक होगी हमारी फाइनल पोजीशन, ठीक है? अब ये दो वर्ड्स अगर क्लियर हैं, अगर ये दो वर्ड्स क्लियर हैं तो ग्राफिकल मेथड को समझना आसान होगा, ठीक है? अगर ये दो वर्ड्स क्लियर हैं तो ग्राफिकल मेथड को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा, ठीक है? अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। डिस्टेंस तो पता चल गया भैया, घूम कर जाना है, जो भी रास्ता आप तय करो उसकी लेंथ कवर कर लो वो डिस्टेंस होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन है कि शॉर्टेस्ट रूट हो। दूसरी बात, ये शॉर्टेस्ट रूट जिसे हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह रहे हैं किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड करेगा कि आपकी स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या थी। इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे जा रहे हो, इसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे जा रहे हो, उसको इस बात से मतलब है डिस्प्लेसमेंट को कि कहां शुरू थे और कहां खत्म कर रहे हो, दैट्स इट। देखो इसी डायग्राम को फिर से देखना, ये बात क्लियर है? मैं इतना साफ कर दूं, देखो इसी को समझते हैं हम जरा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं ताकि आपको समझ में आए। लड़का ए पर खड़ा था और उसको सी तक जाना था, मतलब ये थी उसकी स्टार्टिंग या इनिशियल पोजीशन, है ना? ये थी इनिशियल पोजीशन, ये थी इनिशियल पोजीशन और ये थी फाइनल पोजीशन, ये थी फाइनल पोजीशन। अब कई तरीके इससे जाने के, पहला रास्ता वो ए से बी और बी से सी जाए, ये है मेरा पार्ट 1, या तो वो ऐसे चले जाए। दूसरा वो ऐसे चले जाए, ये है मेरा दूसरा रास्ता। तीसरा रास्ता वो कुछ ऐसे 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 चले जाए, ये है मेरा तीसरा रास्ता। और चौथा रास्ता ए से सी डायरेक्ट, जो चौथा फोर्थ रास्ता है उसका वो है ए से सी डायरेक्ट। अब अगर मैं डिस्टेंस की बात करता तो ये सभी डिस्टेंस है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता तो ये सभी क्या होते? डिस्टेंस ही कहलाते हैं। लेकिन इन सभी चारों डिस्टेंस में से एक ऐसी डिस्टेंस है जो शॉर्टेस्ट है, एक ऐसी डिस्टेंस है जो शॉर्टेस्ट है, और वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी है? ए और सी के बीच की। कौन सी है? ए और सी के बीच की, जो कि है 5 मीटर्स। ये वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये डिस्प्लेसमेंट किस बात पर डिपेंड करती है? आप देखो कितने तरीकों से जा सकते थे सी तक, 4 तरीके दिए थे मैंने, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी ना तो सिर्फ इतनी सी बात होगी कि आपको ध्यान रखना है आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, दैट्स इट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का ध्यान रखो। अब वो कैसे भी जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। अगर आप ये वाला लॉन्गेस्ट रूट लेकर जाते ना, सेकंड वाला, और मैं आपसे पूछता बताओ आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप क्या बोलते हैं? अरे सर आप कैसे भी जाओ, आप कैसे भी जाओ, मुझे तो इस बात से मतलब है कि आपकी इनिशियल और फाइनल कितनी है, बात खत्म। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है सर कि आप कितना घूमते फिरते जा रहे हो, सुबह 7 बजे निकल रहे हो और रात को 10 बजे आ रहे हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है।
मुझे इस बात से मतलब है कि मेरा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या था। जैसे कभी कभी होता है ना, घर में बोलते हैं बेटा तुमको स्कूल से सीधे घर आना चाहिए था, तो तुम्हें मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, तो तुम स्कूल से निकले हो सुबह 8 बजे, मतलब घर से निकले हो और स्कूल अटेंड करके 12 बजे स्कूल से छुट्टी हो गई। स्कूल से छुट्टी हो गई तो तुम्हें 12:15 12:30 तक घर आ जाना चाहिए था। तुम 4 बजे तक हिलते डुलते आ रहे हो, कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? आप ये तो नहीं बोलोगे कि मम्मी मेरा जो रास्ता है, जो मेन रास्ता है वो बंद था, तो मैं तो घूमते फिरते आ रहा हूं। उससे कोई मतलब नहीं है मम्मी को। मम्मी को इस बात से मतलब है कि तुम्हारी इनिशियल पोजीशन तुम्हारी स्कूल थी और फाइनल पोजीशन तुम्हारा घर होना चाहिए थी। इसके अलावा मुझे कोई लेना देना नहीं है कि तुम कैसे आए हो। इनिशियल और फाइनल की बात करो, बात खत्म। यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? शाहीन समझ में आ रहा है बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो डिस्प्लेसमेंट को अब जरा समझें। क्या है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, है ना। कोई लेना देना नहीं है, तुम कैसे भी घूमते फिरते जाओ, अल्टीमेटली बात क्या है, कहां से चले थे और कहां पहुंचे, खत्म। ये होती है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर ही होती है। क्यों? अरे डिस्प्लेसमेंट ही तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और डिस्टेंस की यूनिट मीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होगी? मीटर ही होगी। क्योंकि मीटर हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों ही केस में हो क्या रहा है, दोनों ही केस में तो आप लेंथ ऑफ पाथ ही ट्रेवल कर रहे हो। बस एक लेंथ ऑफ पाथ बहुत घूमते फिरते जा रहे हैं तो वो लेंथ ऑफ पाथ डिस्टेंस बन गई, और जो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ थी वो डिस्प्लेसमेंट बन गई। अल्टीमेटली लेंथ तो है ना, और लेंथ तो मीटर में होती है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? सारीम ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो कैन वी से पार्ट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट? यस, डिस्टेंस का ही एक पार्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन एक फिल्टर लगा लो भैया। जैसे हम सेल्फी के टाइम फिल्टर लगाते हैं कि नहीं, थोड़ा अच्छे दिखने के लिए, है तो फोटो ही, लेकिन एक फिल्टर लगा देने से फोटो और एनहेंस हो जाती है। उसी तरह से डिस्टेंस में अगर आप एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करोगे तब वो डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ पार्ट ऑफ डिस्टेंस, बट फिल्टर वर्ड है शॉर्टेस्ट पाथ, फिल्टर वर्ड है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, दैट्स इट। क्लियर? समझ में आ रही है बात? इतनी बात क्लियर है? हम आगे बढ़े? ओके, है ना। तो कैन वी से पार्ट ऑफ अ डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो ये बात ध्यान रहे आपकी, है ना। ध्यान रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस होता है, लेकिन कैसा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस नहीं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अल्टीमेटली मेरा गोल इनिशियल और फाइनल के बीच होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इसकी यूनिट भी मीटर होगी। डिस्प्लेसमेंट की एक फिक्स डायरेक्शन है, हाँ, डिस्प्लेसमेंट की एक फिक्स डायरेक्शन होगी जो डिस्टेंस में नहीं होती थी। ठीक है, जो डिस्टेंस में नहीं होती थी, हाँ, यस, बट ओनली इफ, ये वर्ड बहुत जरूरी है। अगर आप ये यूज नहीं करेंगे तो वो डिस्टेंस ही काउंट हो जाएगी। वही बात हो गई, स्कूल से घर आना चाहिए था, या क्लासरूम से वाटर कूलर तक गए, वाटर कूलर से क्लासरूम आना चाहिए था, ये शॉर्टेस्ट रूट था आपका, लेकिन आपने क्या किया? वाटर कूलर से पानी पिया, लेकिन हमारा रूम तो वाटर कूलर के पास में ही लगता था क्लासरूम। हम कहाँ गए? हम तो घूमते फिरते जा रहे हैं। हम हर क्लास के बाहर से देख रहे हैं मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मैं दूसरी मैडम क्या पढ़ा रही है, कौन क्या मस्ती कर रहा है, तो घूमते फिरते जा रहे हैं, है ना। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं हुआ, ये आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट बोलता वाटर कूलर से डायरेक्ट क्लासरूम। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, चलो, इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन सर लाइक दैट ट्राइंगल फिगर। यस, वेरी गुड, यस, लाइक अ ट्राइंगल फिगर। देखो, ये वाटर कूलर था, ये क्लासरूम था। मैं वाटर कूलर से क्लासरूम थोड़ी ना गया, मैं तो दूसरी क्लासेस को घूमते हुए गया। आया समझ में? ऐसा आगे बढ़े, चलो। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ये क्या हो रहा है यहां पर, समझने वाली बात है। अब जहां डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं था कि मैं कैसे भी घूमते फिरते जाऊं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो गई। कैसे? स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट, बस और कुछ नहीं।
स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करके सीधे एंडिंग पॉइंट तक जाओ, बीच में इधर उधर घूमते फिरते कहीं नहीं जाना है। आपको मैंने बोल दिया कि वाटर कूलर से सीधे क्लासरूम में आओ, आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की डायरेक्शन फिक्स कर दी गई है, वाटर कूलर और क्लासरूम, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो यहां डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी बेटा, क्लियर है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रियल नहीं है बेटा। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि अब यही जो वर्ड जिसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये ग्राफिकल मेथड में जाके कंफ्यूज करेगा आपको। डिस्प्लेसमेंट भी रियल डिस्टेंस ही होती है, बस फर्क इतना है कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्टेस्ट होगी, शॉर्टकट होगा एक तरह का। वाटर कूलर और क्लासरूम का एग्जांपल याद रखो भाई, आप वाटर कूलर से क्लासरूम गए हो तो आपने कुछ तो पाथ की लेंथ कवर की है ना, कुछ तो चले हो, लेंथ तो कवर की है ना, तो लेंथ है तो रियल है, डिस्टेंस तो ट्रेवल की है, बस फर्क कितना है, शॉर्टेस्ट किया है, ठीक है। डायरेक्शन मिक्स कर दी मैंने। डायरेक्शन वर्ड अगर बोल दिया जाए तो आप कहीं और नहीं जाओगे, आप इनिशियल और फाइनल के बीच की बात करोगे। मम्मी मुझे कहती है कि बेटा घर से वो शॉप पर जाओ और बिस्किट्स लेकर आ जाओ, शाम के चाय नाश्ते के लिए बिस्किट्स लेकर आ जाओ, है ना। तो आप सीधे घर से दुकान जाओगे और दुकान से घर आओगे, क्योंकि मम्मी ने आपको डायरेक्शन दे दी है कि बेटा सीधे दुकान जाओ और जल्दी से घर आओ। इसके अलावा अब मम्मी ने तो बोल दिया, अब मान लो मुझे बीच में मेरा दोस्त क्रिकेट खेल रहा है बाहर गली में, ले भाई एक दो बॉल मुझे भी खेलने दे, मैं भी खेलता हूँ। वो मेरी फ्रेंड मिल गई, वो जो है वो बढ़िया देख रही है, बारबी डॉल्स के बारे में बात कर रही है, अरे अच्छा मैं भी बारबी डॉल लाऊंगी। तो ये सब जो है ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस है, क्लियर है, यस। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डायरेक्शन का मतलब यहां पर उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन हो गई और मैग्नीट्यूड तो है ही। अब देखो समझना जरा ध्यान से, एक ही एग्जांपल है, दोनों तरफ यूज करूंगा। एक बार मैं कहता हूं मेरे घर से मैं निकला हूं और सिर्फ इतना कह रहा हूं, मैं 5 किलोमीटर चला, मैं 5 किलोमीटर चला। अरे कहां चले, लेफ्ट में चले कि राइट में चले कि ऊपर चले कि नीचे चले कि फॉरवर्ड चले कि बैकवर्ड चले, कहां चले, नहीं बस मैं 5 किलोमीटर चला। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैंने सिर्फ डिस्टेंस की बात की, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं की। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि मैं 5 किलोमीटर राइट डायरेक्शन में चला, तो इसका मतलब मैंने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बोल दी। और जब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाती है तो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, कितनी बात क्लियर है ना। रियल डिस्टेंस, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो रियल डिस्टेंस था। हाँ मैं फिर कह रहा हूं, कंफ्यूज मत हो, डिस्टेंस रियल ही है, लेकिन डिस्टेंस को मैंने छोटा कर दिया, सिर्फ पोजीशन खेल रहा हूं, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, दैट्स इट। तो वो भी डिस्टेंस है, लेकिन उस स्पेशल डिस्टेंस को जिसमें पोजीशंस इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है, तो वो डिस्प्लेसमेंट बन गई। क्लियर, क्लियर है, चलो यस, हाँ उन्हीं के डाउट चल रहे हैं, ठीक है मनीष, क्या ये बात क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता, है ना। मैं बस 5 किलोमीटर चल रहा हूं, कहां चल रहे हो मुझे नहीं पता, तो मैंने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। मैं बोल रहा हूं मैं 5 किलोमीटर जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं, या मैं नॉर्थ से ईस्ट जा रहा हूं, या मैं वेस्ट से साउथ जा रहा हूं, या मैं ईस्ट से वेस्ट जा रहा हूं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है आपने डायरेक्शन फिक्स कर दी, अब मैं वहीं जाऊंगा और कहीं नहीं जाऊंगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। अब देखो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। डिस्टेंस सिर्फ पॉजिटिव होती थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, तो देखो जरा ध्यान से, ठीक है, ये समझना जरा, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। ये नंबर स्केल है, ये 0 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं यहां से ए पॉइंट से चलना शुरू करता हूं, बी तक आता हूं, फिर सी तक जाता हूं और फिर यहां डी पर आता हूं। ये डी पॉइंट है मेरा, है ना, ये डी पॉइंट है। अब मैं ए से जब चला और दोबारा डी पर आ गया, तो पहले मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ठीक है। मुझे बोला बस चलो और एक जगह जाके रुक जाओ, तो मैंने देखा सबके बीच में 1-1 सेंटीमीटर का अगर डिफरेंस है, तो मैं कितना चला, ए से बी, बी से सी और सी से डी,
मतलब मैं गया 4, ये देखो ए से बी गया 2 मीटर, बी से सी गया 4 मीटर, और 4 से दोबारा मैं सी से दोबारा डी पर आया तो मैंने फिर से 1 मीटर ट्रेवल कर लिया। तो कुल मिलाकर मैं जब ए से डी तक पहुंचा तो मैंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? मैंने 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ठीक है, मैंने 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। ये देखो 1 2 3 4 अगेन 5। ए से लेकर सी तक 4 मीटर और फिर सी से लेकर डी तक 1 मीटर और चल गया, तो टोटल 5 मीटर चल गया। ये है डिस्टेंस। अब जरा डिस्प्लेसमेंट को देख लो। डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि सिर्फ इनिशियल पोजीशन देखो और फाइनल पोजीशन देखो। इसके अलावा ये मत देखो कि मैं कहां से जा रहा हूं, कहां पहुंच रहा हूं। मतलब इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है डी, कैसे जा रहा हूं कोई मतलब नहीं। तो बताओ मुझे ए और डी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? ए और डी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है? 3 मीटर। मैंने फिक्स कर दी ना डायरेक्शन, मैंने बोल दिया ए से डी, बस ए और डी देखो। इसके अलावा ये मत देखो कि ए से डी वो लड़का पहुंचा कैसे। ए और डी के बीच का डिस्टेंस देख लो, बात खत्म कर दो। ए और डी के बीच का डिस्टेंस देखा, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? शाहीन क्लियर है बेटा? शरीम क्लियर है? ध्यान रखना। ओके, चलो आगे बढ़ें। अच्छा, ये पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो का कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो, पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरा एक चीज पर हम फिर से ध्यान देते हैं। वो क्या? मैं अगर ए से चलना शुरू करता हूं, सब जगह घूमता हूं, इधर उधर उधर इधर इधर उधर उधर, दोबारा ए पर ही पहुंच जाता हूं। ए से चला, ए पर पहुंच गया। इसका मतलब इनिशियल पोजीशन भी मेरी वही थी, इनिशियल पोजीशन भी मेरी ए थी और फाइनल पोजीशन भी मेरी ए है। तो इसका मतलब मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच कितना डिफरेंस है? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच कितना डिफरेंस है? 0। ए से चला, ए पे ही पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। लेकिन डिस्टेंस की बात करो तो क्या डिस्टेंस 0 होगी? अगर मैं यहां डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ए से चला, ए पर पहुंच गया, मैंने फिक्स कर दिया ए से चलो, ए पर पहुंच जाओ, डायरेक्शन दे दी, ए से चलो, ए पर पहुंचो, तो कितना डिफरेंस है? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच कितना डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं सर, जहां से शुरू हुआ वहीं पहुंच गया, तो 0। ये है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैं बोलूं ए से चल के जब ए पर पहुंचे तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो फिर उस कंडीशन में इस पूरे रास्ते की पूरी दूरी तय करिए, तब वो डिस्टेंस बन जाएगी, तब वो डिस्टेंस बन जाएगी। है ना? क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? तो एक काम और कर सकते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो सर्कल वाला, ये सर्कल है ना, ये सर्कल है। मैंने आपको बोला ये रस्सी बांध दी, ये बीच में सेंटर में खूंटा गड़ा हुआ है, सेंटर है सी, और यहां रस्सी बांध के आपको खड़ा कर दिया, और मैं बोल रहा हूं दौड़ लगाओ। आपने दौड़ना शुरू किया, दौड़ते 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 आप वापस वहीं पहुंच गए जहां से आपने दौड़ना शुरू किया था। तो इनिशियल पोजीशन भी वही थी, फाइनल पोजीशन भी वही पहुंच गए, तो मुझे बताओ आपने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा? फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच कितना डिफरेंस है? 0। तो फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। लेकिन अगर मैं डिस्टेंस बोलूं तो यस, वेरी गुड, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0, डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। तो बताओ डिस्टेंस क्या होगी? यहां जो डिस्टेंस होगी ना बेटा, यहां जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? वो होगी पेरीमीटर। वो क्या होगी? पेरीमीटर, जिसको हम क्या कहते हैं? सरकमफरेंस। अरे भैया सर्कल में चले हो तो कितना चले हो? सरकमफरेंस चले हो ना, और सरकमफरेंस या पेरीमीटर कितना होता है? सर ये होता है 2πr, ये होता है 2πr। क्लियर है? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ क्योंकि वो फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच के डिफरेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन डिस्टेंस को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। डिस्टेंस का मतलब आप कितना चल के आए, तो मैं 2πr चल के आया, इसीलिए सर्कल घूमने पर डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन डिस्टेंस 2πr होती है। क्लियर है?
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब जरा नेगेटिव वाला भी एक केस देख लेते हैं, है ना, ताकि जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। देखो, है ना, यही समझ लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है प्रॉपर? शारीम को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। देखो अब नेगेटिव कैसे हो सकता है भाई डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ये कहूं कि मैं जब स्टार्टिंग पॉइंट ए पर था और फाइनल पॉइंट बी पर पहुंचा, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट सपोज यहां ओ से चलना शुरू करता हूं, थोड़ा इधर बनाता हूं, ये देखो यहां बनाता हूं, है ना, ये मेरी नंबर लाइन है, ये है ओ से चलना शुरू कर रहा हूं, ये ए मेरा पॉइंट है और ये मेरा बी एक पॉइंट है, ठीक है। ये ओ से लेकर ए की डिस्टेंस है सपोज 2 मीटर्स और ओ से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है सपोज ये है 5 मीटर्स। ओ से बी है 5 मीटर्स, ओ से ए है 2 मीटर्स। क्लियर है? अब आपको बोला जा रहा है कि बताइए फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन क्या रही होगी। तो क्या करोगे, फाइनल पोजीशन है बी वाली एफ फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन जहां से लड़का खड़ा था, लड़का ए पर खड़ा था, ठीक है, लड़का ए पर खड़ा था और वो बी पर पहुंच गया। तो ए से बी तक जाने के दौरान उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। क्या करोगे, फाइनल पोजीशन 5 मीटर, इनिशियल पोजीशन 2 मीटर, तो क्या होगा 5 मीटर माइनस 2 मीटर बराबर 3 मीटर। तो लड़के ने 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, चलिए, है ना, ये हो गया पॉजिटिव आंसर। अगर ये पॉजिटिव आंसर है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। लेकिन इस सिचुएशन को उल्टा कर दो, इस सिचुएशन को उल्टा कर दो। इस बार लड़के को रखते हैं हम, इस बार लड़के को रखते हैं हम 5 मीटर्स पर और उसको उल्टी डायरेक्शन में भेजते हैं। यहां से लड़का चलता है और ए पॉइंट पर जाता है जो कि 2 मीटर की डिस्टेंस पर है ओ से। तो अब मुझे बताओ, ये 5 मीटर से चलना शुरू कर रहा है, तो ये हो गई इनिशियल पोजीशन और ए पर पहुंच रहा है, ये है फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल और फाइनल, तो अब क्या करूंगा, फॉर्मूला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल है 2 मीटर, इनिशियल है 5 मीटर, चला कितना -3 मीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है डिस्प्लेसमेंट लेकिन नेगेटिव। फॉर्मूला याद रखे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। इनिशियल 5 पे था, चल के कहां पहुंचा 2 पर, तो 5 माइनस 2 कर दिया आपने। लेकिन कैसे किया, फाइनल इनिशियल, देखो ये हो गया और ये हो गया। देखो 5 मीटर पे खड़ा था इनिशियल और 2 मीटर पे पहुंचा फाइनल। फाइनल माइनस इनिशियल के बीच का डिफरेंस हो गया 3 मीटर नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया नेगेटिव। क्या इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, कब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, कब डिस्टेंस 0 होगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या यहां तक बात क्लियर है शारीम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं हम? ओके, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई क्या इसमें कितना भी डाउट होगा ना। देखो बार बार आपको एक ही काम करना है, ये एक ब्रह्म सूत्र लिख लो भाई। एक बात याद रखो, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब फाइनल बड़ी हो इनिशियल छोटी हो तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ये देखो, फाइनल बड़ी हो और इनिशियल छोटी हो, फाइनल 5 मीटर इनिशियल 2 मीटर, तो आंसर आया पॉजिटिव 3 मीटर। जब फाइनल बड़ा होगा इनिशियल छोटा होगा तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, अगर फाइनल छोटा होगा इनिशियल बड़ा होगा तो फिर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़े। कोई भी डाउट हो बेटा बार बार पूछो, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखना। और 0 डिस्प्लेसमेंट तो हमने देख ही लिया, 0 डिस्प्लेसमेंट तो हमने देख ही लिया। ठीक है, तो सारे पॉइंट समझ में आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव 0, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, डायरेक्शंस को वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, चलो तो
आपको ध्यान रखना है इसी तरह के जो इंटरेक्शन हो रहे हैं वो हम हमारे इस ऐप पर कर रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले विद्या शिखर ऐप डाउनलोड करें। वहां पर आपको सारे कोर्सेज की पूरी डिटेल्स अवेलेबल है। फायदा क्या होने वाला है भाई? फायदा ये होने वाला है कि हमें लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलने वाली है, जिस तरह से अभी हम अटेंड कर रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, क्योंकि जो भी हमने क्लासेस अटेंड किए, मान लो बाय चांस हमारे को समझ में नहीं आया या हमारा ध्यान कहीं और था या उस दिन कुछ काम आ गया, हम क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो इन्हीं से रिलेटेड जो है टॉपिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल है। आप उन्हीं को देख कर आए, ताकि जब अगले दिन जब आप क्लास अटेंड करो तो आपको कोई डाउट ना रहे, अरे अरे हम छूट भी गए तो क्या हुआ, पिछली क्लासेस के रिकॉर्डिंग हमारे पास थी, हमने उसमें से देख लिया, है ना। उसके बाद हमारे पास पीडीएफ मटेरियल है, जो पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लो कि हाँ सर ने जो पढ़ाया था वैसे ही कुछ मटेरियल दिया हुआ है, रिवीजन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में जब चैप्टर कवर हो जाए तो मॉक टेस्ट कवर करें, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट दे सकते हो, है ना। और सबसे अच्छी बात क्या है, अभी 50% का डिस्काउंट चल रहा है भाई, फ्लैट डिस्काउंट है पूरे सिलेबस पर, पूरा सिलेबस सारे सब्जेक्ट जो आपको अवेलेबल है इस ऐप पर आपकी क्लास से रिलेटेड, ठीक है, उस पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट है। डिस्काउंट का मजा लो और सारे सिलेबस अटेंड करो, है ना। चलो कितना बढ़िया बात है, अभी देखो 50% डिस्काउंट पर है, 9999 में अवेलेबल है, और क्या चाहिए, ठीक है। बहुत आसान है, कर सकते हो। आपने फ्री फायर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया होगा, BGMI करते होंगे, कोई भी गेम डाउनलोड करते होंगे, उसी तरह से इस लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, कोई भी डाउट अगर हो ना तो देखो ये नंबर्स हैं, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, क्लासेस की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, रिशेड्यूलिंग कुछ भी जानकारी आपको चाहिए मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां तक तो पहुंच गए थे, अब जरा आगे बढ़ें और समझें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कैन डिस्प्लेसमेंट बी नेगेटिव, इफ यस हाउ। तो अभी हमने देखा यहां पर फिर से उसका एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर दिया हुआ है, ठीक है। देखो देखो, जब लड़का 0 पर खड़ा हो तो वो तो 0 पे ही खड़ा है, उस पर क्या लेना देना, चलो, है ना। तो ये है इनिशियल पोजीशन। मान लो कि वो यहां पहुंचता है B पॉइंट पर, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। मैंने क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन F पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, F माइनस I, F फॉर फाइनल, I फॉर इनिशियल, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट को आप कैसे डिनोट करोगे, सपोज फाइनल पोजीशन को आप मान लो x2, इनिशियल पोजीशन को आप मान लो x1, तो क्या बन गया x2 माइनस x1, और इनमें जो भी चेंज है वही है डिस्प्लेसमेंट। ये मैंने फॉर्मूला बना दिया यहां पर, ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला बना दिया, इस फॉर्मूले की अब हेल्प से आप निकाल पाओगे x2 माइनस x1 यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो थोड़े से अब नेगेटिव पॉजिटिव का इसी नंबर लाइन पे समझ लेते हैं क्या है ना। चलो क्लियर है ना मनीष, चलिए वेरी गुड, बहुत डाउट आ रहा था, अब क्लियर हो गया होगा। अब अगर देखें तो मैं जरा नेगेटिव और पॉजिटिव के खेल को समझ लेता हूं कि कैसे ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर पाते हैं। फॉर्मूला एक ही है, याद रखो, कोई भी एग्जाम दो, कोई भी चैप्टर पढ़ो, कोई भी न्यूमेरिकल करो, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए तो देखें जरा कैसे हो सकता है। मैंने वही बात बोली पॉजिटिव नेगेटिव वाली। मान लो A से चला B तक पहुंचा, कितना डिस्टेंस है, 5 मीटर का। तो यहां पर x1 कितना रहा होगा, 0, देख लो 0 है, और x2 कितना चल चुका है, वो चल चुका है सर 5 मीटर। और मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस A और B के बीच का डिस्प्लेसमेंट। क्या करूं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलो x2 कितना था, फाइनल पोजीशन 5 मीटर थी सर, 5 मीटर, इनिशियल 0 थी सर, 0 इक्वल टू, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 5 मीटर्स। ये पॉजिटिव आंसर है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। क्लियर है, चलो उल्टा करते हैं, इसको उल्टा करते हैं। इस बार ना एक काम करो, लड़के को 5 मीटर पे खड़ा रखो। अब मैं दोबारा जाना चाह रहा हूं, मैं A से B तो आ गया,
अब मैं बी से ए दोबारा जाना चाहता हूं, तो मेरी जो ट्रेवल होगी वो कहां से शुरू होगी सर, ए से ही शुरू होगी, क्योंकि अब आप यहां आ गए हो तो अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, अब अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एक काम करते हैं, है ना, ये साफ कर दूं, समझ में आ गया। चलो अब देखो, ये है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए और ये है मेरा फाइनल पॉइंट बी। स्टार्टिंग पॉइंट है x1, मान लेता हूं इसको 5 मीटर, और जो मेरा फाइनल पॉइंट है वो है 0। मतलब x1 इनिशियल पोजीशन, x2 फाइनल पोजीशन। फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट का? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब x2 माइनस x1। चलो, तो अब इस सेकंड केस में चलें और ये फॉर्मूला अगर लगाने की कोशिश करें तो मैं क्या बोलूंगा? भैया, मैं यहां पर बोलता हूं डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। चलो, जिसको आंसर आ रहा है वो जल्दी से आंसर निकाल के बताओ भाई, जिसको आंसर आ रहा है वो आंसर निकाल के भी बताएगा। चलो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है? x2 कितना है? 0 है, माइनस x1 कितना है? 5 है, तो ये कितना आ गया सर? ये तो -5 मीटर्स आ गया। हाँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। कैसे हुआ ये सर? B2A तक की डायरेक्शन में हुआ। देखो, मैंने डायरेक्शन बता दी मैंने आपको। जब वो B कहां गया? B मैंने इसको माना था ना। हाँ, A से B के केस में ही ऐसा हो रहा है। उल्टा बोल दिया मैंने इसको A माना था ना, इनिशियल पोजीशन। तो A से B तक जाने के दौरान मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? नेगेटिव। कैसे पता? क्योंकि इनिशियल पोजीशन थी ज्यादा, फाइनल पोजीशन थी कम। क्लियर है? एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं। देखो, एक शॉर्ट ट्रिक बना लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ये नोट डाउन कर लिया ना? देखो, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। कुछ ध्यान दिया आपने? इस केस में ना फाइनल बड़ा था इनिशियल से, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा मिला? डिस्प्लेसमेंट मिला पॉजिटिव, है ना। और यहां देखो, यहां पर आपका जो फाइनल पोजीशन है वो छोटा है, किससे? इनिशियल पोजीशन से। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया? नेगेटिव। ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, ओलंपियाड NTSC के एग्जाम में डायरेक्ट ये देखो, कोई जरूरत नहीं पेन कलम उठाने की। ये देखो क्या दिया है, क्वेश्चन पे टिक करो, आगे बढ़ जाओ। ठीक है? क्लियर है? ठीक है, जिसको समझ में आ रहा है बेटा वो थम्स अप करो, ओके सर लिखो, ताकि मुझे भी समझ में आए। ऐसा नहीं हो कि सर को ही पढ़ा रहे हैं, सर ही पढ़ रहे हैं और सर ही समझ रहे हैं, है ना। मनीष, तरीम, क्लियर है? ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई? ये देखो, आप कोई बड़े मॉड्यूल लोगे ना, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे ना, उसमें ये सब नहीं दिया रहेगा। उसमें बस ये बोल देंगे और बोल देंगे अब आप समझ लो क्या बोल रहे हैं। क्या है, हमने एग्जाम्पल किया, छोटे से न्यूमेरिकल को भी यहीं देख लो, यहीं अटेंड कर लिया, तो समझ में आ गया कि कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होता है। क्लियर है? ओके, बात समझ में आ गई। और जीरो करना हो तो जीरो कैसे करूंगा? लड़के को देखो, फिर से वो सेकंड केस ले लेता हूं। एक है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, एक है नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये देखो, यहां से चलना शुरू करता हूं, यहां जाता हूं और दोबारा घूम के वापस यहीं आ जाता हूं। मतलब ए से चला और ए पर ही पहुंच गया। x1 भी मेरा 0 था, x2 भी मेरा 0 था, तो क्या होगा फॉर्मूला? x2 माइनस x1 क्या आया? 0 ही आया। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशंस जब इक्वल होती हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं यहां लिख देता हूं। कहां लिख दूं? यहां लिख देता हूं, देखो, है ना। समझ लो जरा ध्यान से, अच्छे से। शॉर्ट ट्रिक यहीं बोर्ड पर ही काम करेगी। तो जब x2 और x1 दोनों बराबर हो जाए तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? बताओ। मैं नहीं बता रहा आंसर, मैं नहीं बता रहा, बताओ जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
0, है ना। तो ये देखो, ये जितने 3 बॉक्सेस बनाए हैं ना, ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं। कोई जरूरत नहीं है ना डेफिनेशन पढ़ना है, ना कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जहां दिखे यहीं ऑब्जर्व कर लो जल्दी से, x2 क्या दिया है, x1 क्या दिया है। एक काम करते हैं, x2 बड़ा है x1 से, तो इसका मतलब उस कंडीशन में जो है फिर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, ठीक है। छोटा है नेगेटिव होगा, दोनों बराबर दिए हैं, 0 हो जाएगा, काम ही खत्म। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये ऐसे ट्रिक में 5-5 सेकंड में आंसर आते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, ठीक है। चलो वेरी गुड, है ना। तो भैया चैनल को लाइक करते चलो, सब्सक्राइब करते चलो, कमेंट तो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जाग रहे हो, सोए नहीं हो, ये तो कंफर्म है। लेकिन लाइक करो, शेयर करो, ऐप इंस्टॉल करो। भाई हमें भी पता चलना चाहिए कि हाँ आप अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, सर जो बोल रहे हैं वो समझ रहे हो, ठीक है ना। ठीक है, और आपको लग रहा है तो आप आपके फ्रेंड्स को भी बताओ कि सर बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, हमें इस ऐप पर सारी चीजें बहुत अच्छे से मिल रही है, डिटेल्ड डिस्कशन हो रहा है। तो देखो जितना हम लाइव इंटरेक्शन करेंगे ना, तो आपके कॉन्सेप्ट खुलेंगे। तो जो डाउट आ रहा था ना अब तक शरीम को, अब नहीं आएगा। शरीम क्लियर है कब पॉजिटिव नेगेटिव 0 होता है? चलो वेरी गुड, है ना। तो ध्यान रहे, जब भी मैं आपसे जवाब पूछूं आपको समझ में आ रहा है, यस सर करिए, डाउट है वहीं टाइप करिए, मैं वहीं उसको क्लियर कर दूंगा, है ना। याद रखो ये चीजें, ये बहुत कंफ्यूज करेगी और एक क्लास 11th 12th तक पीछा नहीं छोड़ेगी, इसीलिए अभी क्लियर कर लो, वरना 11th 12th कॉलेज जब तक पढ़ोगे ना बहुत मुश्किल होगी। यार ये क्या है, कभी डिस्प्लेसमेंट 0 पॉजिटिव नेगेटिव, समझ में आया ना। चलिए यहां तक क्लियर है, चलो वेरी गुड। तो आज के इस एक्सरसाइज को आप अपने कॉपी में एनसीईआरटी में नंबर बार करके दी हुई है, उसे करके देखो। सॉल्यूशन दिया हुआ है, सॉल्यूशन को ही पहले खुद से करके देखो। आपको ये जो ट्रिक्स बताई है ये अप्लाई करके देखो, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर ले, क्योंकि कुछ अच्छे नोटिफिकेशंस, कॉन्सेप्चुअल नोटिफिकेशंस आपको वहीं मिलेंगे। अगर किसी तरह की कोई इंफॉर्मेशन है, कोई अनाउंसमेंट है, तो वह ऐप पर ही आपको दी जाएगी। तो आप ऐप इंस्टॉल करें और क्लासेस रेगुलरली अटेंड करें, ठीक है। तो है ना, तो वहां पर भी आपको डेमो वहां मिल जाएंगे, है ना, फ्री मिलेंगे, कोई टेंशन नहीं है। पर समझ में आना जरूरी है, इसीलिए बेटा रेगुलर पढ़ाई करें और जितनी बातें बोली जा रही हैं उसको ध्यान से सुन के नोट डाउन करें, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन को हम यहाँ एंड करते हैं, ताकि हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के दोनों टॉपिक कवर कर चुके हैं। आप इन्हें रिवाइज करें और कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि जो कंफ्यूजन था वो अब क्लियर हो चुका है। ओके, चलिए तो बाइंड अप करते हैं आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।